हेलो दोस्तों, अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पूरा थ्योरी कराया जा चुका है, जो आप चैनल के पेज से देख सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि राम एक दीवार को 12 दिनों में बनाए तो राम का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो कहता है राम अगर एक दीवार को 12 दिनों में बनाता है तो राम का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो अगर एक दीवार को 12 दिनों में बनाया जाए, यानी 12 दिनों में एक दीवार को बनाया जाएगा, तो एक दिनों में कितना दीवार को बनाया, 1/12। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/12, यानी वह एक दिन में 1/12 कार्य करेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि किसी कार्य में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 2:3 कर दी जाए तो कार्य पूरा करने में समय का अनुपात क्या होगा। तो अगर संख्या व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो समय का जो अनुपात होगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3:2। कितना होगा, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, यदि राम में श्याम से एक ही समय में दुगना कार्य करने की क्षमता हो तो राम तथा श्याम द्वारा किए गए कार्य का तथा समय का अनुपात क्या ज्ञात करें। कौन कौन है, राम है और श्याम। राम है और कौन है, श्याम। कहता है कि राम में श्याम से दुगना कार्य करने की क्षमता हो तो कार्य क्षमता है, क्षमता राम में किससे, श्याम से। तो ये अगर एक काम करेगा एक दिन में तो ये कितना काम करेगा, 2। एक ही टाइम पे दुगना काम करेगा। जैसे अगर श्याम एक दिन में एक काम करेगा तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तभी तो इसका क्षमता इससे क्या होगा, दुगना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्षमता का जस्ट अपोजिट समय होता है। क्षमता का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा समय होता है। तो एक हो जाएगा यहाँ, एक कितना होगा, 2। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ताकत वाला है, उसमें क्षमता ज़्यादा है, तो समय क्या लेगा, कम लेगा। तो यहाँ पूछता क्या है, तो राम तथा श्याम द्वारा किए गए कार्य का अनुपात तथा समय का अनुपात बताइए। तो राम और श्याम द्वारा किए गए कार्य का अनुपात आप देखिएगा तो कार्य का अनुपात हो जाएगा 2:1 और समय का अनुपात देखिएगा तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं तो 25 व्यक्ति इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। अगर 10 व्यक्ति कोई काम को 15 दिन में करता है तो 25 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। तो 10 व्यक्ति कोई काम को 15 दिनों में करता है तो एक आदमी कितना दिनों में करेगा, तो 15 × 10 यानी कितना दिनों में, 150 दिनों में। तो कहता बताइए अगर 25 व्यक्ति द्वारा काम कराया जाए तो काम कितने दिनों में होगा। तो 150 दिन लगता है किसके द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा। तो 25 व्यक्ति के द्वारा कितना दिन लगेगा, तो समय निकाल दीजिए। 150 दिन लगता है किसके द्वारा, एक आदमी के द्वारा। तो 25 छक्का 150 यानी कितने दिन लगेगा, 6 दिन। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, मल्टीपल करके। तो बताएं 25 व्यक्ति उसी काम को कितना दिनों में करेंगे। यहाँ से काटिए, 25 25, 25 15 और 5 दूनी 10, इसलिए डी बराबर 3 दूनी 6 दिन। इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम, रवि तथा रमेश किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। राम, रवि तथा रमेश। कहता है राम, रवि तथा रमेश 10, 15 और 12 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका अलग अलग तरीका है, बहुत सारा तरीका है। आगे अगर आप इसको जनरल मेथड से देखना चाहिएगा तो यहाँ पे देखिए कि राम काम को कितना दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो राम का एक दिन काम हो जाएगा 1/10, पहला ही क्वेश्चन बताएं। यहाँ पे आ गया कौन, फिर रवि काम को कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। और रमेश कह रहा है कितना दिनों में, 12 दिनों में। एक दिन का काम 1/12।
तो कहता बताइए तीनों मिलेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एक दिन का काम जोड़ दीजिए, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 6 1405, 15 बटा कितना 60, 15 चौके 60, 15 कम 15, 15 चौके 60, 1/4। तो 1/4 एक दिन का काम आया, तो इन लोग पूरा कितना दिन में कर देगा, 4 दिन में। ऐसे ही बना सकते हैं। या इसका एक और नियम है कि राम काम को 10 दिनों में, रवि 15 दिनों में और रमेश 12 दिनों में कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। कहता बताइए तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर काम करेगा। काम है कितना 60। यहाँ पे ये बता दिए थे आप लोग को थ्योरी में ही पढ़ाते समय। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। पहला ही वीडियो में ऐसा होगा कि राम काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में, 12 दिन में करता है। तो एक दिन में 6 काम करेगा, 4 काम और कितना काम 5 काम। तो 60 में यहाँ जोड़ देते हैं तीनों का, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहा था। 6 4 10 5 15, यहाँ से काटिएगा तो कितने दिन आएगा 4 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि का प्लस खा किसी काम को 20 दिनों में, खा प्लस गा 12 दिनों में, 24 दिनों में, और का और गा उसे कितना दिनों में 30 दिनों में करते हैं। तो का खा गा तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका ट्रिक भी आता है। अगर आप ट्रिक से बनाना चाहिएगा तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसका एक आसान मेथड है जो आप लोग को थ्योरी में हम बता चुके हैं कि का प्लस खा किसी काम को 20 दिनों में, खा प्लस गा 24 दिनों में और का प्लस गा 30 दिनों में करता है। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 120। 20 छक्का 20 से एक दिन में 6 काम, 24 25 20 से एक दिन में 5 काम, और 30 चौके 20 से एक दिन में कितना काम करेगा 4। कौन, का और खा एक दिन में 6 काम, खा गा एक दिन में 5 काम, का और गा एक दिन में क्या काम करेगा 4 काम। तो कहता बताइए का खा गा तीनों मिलेगा तो काम कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि का भी 2 है, खा भी 2 है और गा भी कितना है 2 है। तो अगर ये दो सबको जोड़ते हैं हम लोग तो कितना, का प्लस खा प्लस गा, ये काम कितना करता है 6 4 10 5 15। लेकिन इन लोग था कितना कितना 2 2, तो हम लोग को एक ही चाहिए। तो 2 से क्या कर देंगे इसमें भाग, यानी ये लोग एक का खा गा एक दिन में 7.5 काम करते हैं। तो कहता बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो समय निकाल दीजिए। अब आप सोचिए कि 120 को काम है, का खा गा एक दिन में कितना काम करेंगे 7.5 काम। तो 7.5 काम से भागा दे दीजिए, दशमलव हटाइएगा, ऊपर जीरो बैठेगा, काटिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना 16 दिन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, का खा किसी काम को 10 दिनों में, खा गा 15 दिनों में तथा का गा 12 दिनों में करते हैं। का अकेला उस काम को कितने दिनों में और खा अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जस्ट उसी तरीके से बनेगा। का प्लस खा काम को 10 दिनों में, खा प्लस गा काम को 15 दिनों में, और उसके बाद का प्लस गा काम को कितने दिनों में 12 दिनों में करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 15 12 का 60। 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 25 60। एक दिन का काम होगा किसका, का खा और खा गा का और का गा का। यहाँ से फिर एक एक दिन का काम निकाल लेंगे तीनों का। आपको अभी बताएं कि ये तीनों में 2 दिन है, मतलब का भी 2 है, खा भी 2 है, गा भी कितना है 2 है। तो एक एक निकाल लेते हैं। 6 4 10 5 15 बटा 2 यानी कितना आएगा 7.5। 7.5 आ गया। कहता बताइए अकेला का कितना दिन में करेगा और फिर अकेला खा। तो का कितना दिनों में करेगा, तो का निकाल दीजिए। काम कितना करना है 60। अब आप सोचिए कि तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 7.5, जिसमें करना किसको है सिर्फ का को। तो हमको खा और गा का नहीं चाहिए, खा गा का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पे 7.5 यानी तीनों में से 4 का वैल्यू क्या करेंगे घटा देंगे। तो जब आप 60 में से 60 तो हो गया, 7.5 में से 4 घटाइएगा तो 3.5 आएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 17.1/7 दिन। अब कहता है खा अकेला कितना दिन में, तो काम तो 60 के 60 ही है, तीनों मिलेगा तो कितना दिन 7.5 दिन।
अब निकालना किसका है, खा का। तो खा का निकालना है तो का होगा का वैल्यू नहीं होना चाहिए, का वैल्यू कितना है 5, घटा दीजिए इसमें। तो 60/2.5, जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना दिन आएगा, 24 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है का तथा खा किसी काम को 18 दिनों में तथा का अकेला उसे 30 दिनों में समाप्त करता है। तो का खा अकेला कितना दिन में करता है, कहता है का और खा मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करता है, मतलब दोनों मिला हुआ है। का अकेले 30 दिन में कर देगा तो बताइए खा कितना दिन में करेगा। तो आसान क्वेश्चन है, का प्लस खा मिलकर 18 दिनों में करता है। अगर का अकेले कर दे रहा 30 दिनों में, यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, 18 का और कितना का 30 का, तो 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा 90, 18 × 5 90, 30 × 90। अब सोचिए का और खा दोनों मिलता है तो एक दिन में कितना काम होता है 5, और यहाँ पे कर रहा कौन काम, सिर्फ का। तो का काम कर रहा है कितना 3, तो का जब 3 काम होगा तो खा का कितना काम होगा 2, क्योंकि ये दोनों मिलेगा तो 5 काम हो जाएगा। तो कहता बताइए खा अकेला कितना दिनों में करेगा, तो 90/2 यानी 45 दिन में। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यदि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का रसद है तो 10 दिन बाद 100 व्यक्ति चले जाते हैं तो रसद कितने दिन चलेगा। यहाँ पे 2 वैल्यू है, 400 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का रसद है, 10 दिन बाद 100 व्यक्ति चले गए। अब 400 में 100 को चला गया तो कितना बचेगा 300, और यहाँ 10 दिन के बाद कहता है। यहाँ पे समझना सिर्फ ये थोड़ा सा बात है कि सबसे स्टार्टिंग में कितना आदमी था 400, इसमें से ये 400 व्यक्ति 30 दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद आपको 100 व्यक्ति चले जाते हैं। तो 400 व्यक्ति 30 दिन खा सकते हैं और 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद यानी 10 दिन तक लोग खाएं। अब बचा हुआ जो 400 के लिए है वो कितना दिनों का है 20 दिनों का। कहता है अब 100 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 400 में से 100 चले गए तो कितना बच गए 300। ये 300 कितना दिन खाएंगे वो पता नहीं है, डी 2 0 से 2 0, 20 चौके 80 बराबर 3D, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा 80/3, 80 कितना हो जाएगा 3, तो 80/3 यानी 26.2/3 दिन। उसके बाद लास्ट आज का और 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी जगह पर 30 व्यक्ति के लिए 25 दिन का रसद है, 5 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाते हैं तो रसद कितना दिन चलेगा। फिर वही कर दीजिए, तो 30 व्यक्ति के लिए 25 दिन का रसद है, 5 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ गए तो कितना हो गए 40। तो यहाँ पे आप देखिए कि 30 व्यक्ति के लिए 25 दिन का रसद है, लेकिन 5 दिन बाद यानी ये 30 व्यक्ति 5 दिन खाया। अब ये 30 व्यक्तियों के लिए बचा हुआ कितना दिन का रसद है 20 दिन का, क्योंकि 25 दिन में 5 दिन तो इन लोग खाया तो 20 दिन का बचा हुआ है। अब 10 व्यक्ति और आ गए तो 30 से कितना व्यक्ति हो गया 40 व्यक्ति। ये कितना दिन खाएगा ये पता नहीं है, 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30, इसलिए डी बराबर कितना 15 दिन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसके बाद भी 11 से लेकर के जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप